हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछले वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे सेल के, ईएमएफ के, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं। इसके बारे में फंडामेंटल बातें आपको बताई गई थी। ठीक, अब आओ हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल वी से। तो ये रिलेशन हम आज ड्राइव करेंगे, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब देखो, जैसे कि ये एक बैटरी है, उसकी ईएमएफ है ई, उसमें वो एक सर्किट से कनेक्टेड है, सर्किट में रेजिस्टेंस है आर। सही है। यहां एक की लगी हुई है, डॉट शो कर रहा है कि की ऑन है, करंट आई फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस से होता हुआ जा रहा है करंट आई। ठीक, और फिर वापस बैटरी में एंटर कर रहा है। ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस। हर बैटरी की एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जब ये सर्किट ऑन होता है, यानी जब ये की ऑन हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है इस बैटरी की, इट इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जब ये सर्किट ऑफ होता है, यानी हमने ये डॉट हटा दिया, सर्किट ऑफ हो गया, ये रेजिस्टेंस इस बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तब ईएमएफ है ई। हमने कनेक्ट किया तो इसकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होती है V। V इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये कंसेप्ट क्लियर है? TERMINAL, ठीक है। तो ये जो रिलेशन निकल के आती है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ईएमएफ से कम होती है जब बैटरी इस रेजिस्टेंस को करंट सप्लाई कर रही है। जब करंट सप्लाई करेगी तो इसका मतलब इसका डिस्चार्जिंग प्रोसेस हो रहा है, ये चार्ज को लूज कर रही है। धीरे धीरे ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी इसको करंट सप्लाई कर करके। ठीक, चलो अब हम ये रिलेशन ड्राइव करेंगे। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। चलो बच्चों करते हैं इसे। तो बच्चों डेरिवेशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोड्स के बारे में। ये तो आपको पता ही है कि ये एक सेल है या बैटरी है, इसमें दो प्लेट्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट। करंट फ्लो करता है, ठीक है। बैटरी इस करंट को पुश करती है, एनर्जी देती है, रेजिस्टेंस एनर्जी पी जाती है करंट की, फिर करंट जैसे तैसे यहां आता है, फिर एनर्जी लेता है बैटरी से, इतने एरिया से उसे एनर्जी मिलती है, फिर जाता है। ये प्रोसेस तो आपको पता ही है। इलेक्ट्रोलाइट, सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल डेवलप होते हैं। बिल्कुल सही। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स या टू प्लेट्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरनल रेजिस्टेंस इस डिस्टेंस की। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट। ये जो है दूरी दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की, इंटरनल रेजिस्टेंस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर हम यहां लिखें, इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। D इज डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अगर ये बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ये D बढ़ा दिया, क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। चलो ये बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इन प्लेट के एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एरिया बढ़ा दो, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, सिंपल बात है। थर्ड पॉइंट,
इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन का अर्थ क्या है, अगर इसका गाढ़ापन बना दोगे, इसे और गाढ़ा कर दोगे, तो जाहिर सी बात है इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। क्योंकि जैसे करंट यहां से फ्लो कर रहा है, अंदर भी फ्लो करता है करंट, यहां ऐसे आई, तो अगर ये इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा हो जाएगा तो जो करंट का फ्लो है वो थोड़ा मुश्किल से होगा, उसमें रुकावट बढ़ जाएगी। करंट के फ्लो में अंदर रुकावट बढ़ने का क्या अर्थ है, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गई। ठीक है, आगे समझ में। इट इंक्रीजेज विद टाइम एज द सेल इज यूज। जाहिर सी बात है, जैसे समय व्यतीत होता रहता है, सेल यूज होता चला जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, और मींस अंदर जो करंट का फ्लो है उसमें रुकावट बढ़ती चली जाती है, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। आ गया ये बात समझ में, चारों पॉइंट्स सही है। इसे कॉपी कर लो बच्चों, ठीक, नोट्स हाथों हाथ बनाते रहो, बहुत फायदा होगा। तो बच्चों और डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले सर्किट बना लेते हैं। सर्किट ऐसा होगा साहब कि जैसे मान लो ये एक बैटरी कनेक्टेड है सर्किट से, ये है रेजिस्टेंस आर, सर्किट की रेजिस्टेंस, यानी कि कोई लोड कनेक्टेड है, यहां पर एक एमीटर लगा हुआ है। देखो एमीटर, ये क्या मेजर करेगा, करंट मेजर करेगा। इस बैटरी की ईएमएफ है ई, करंट फ्लो कर रहा है आई, आई मेजर हो जाएगा एमीटर से। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो मेजर होगी वोल्टमीटर से, वी। ठीक है, और यहां पर एक की लगा देते हैं, ये है की में अगर डॉट दिखाया तो इसका अर्थ है की ऑन है, डॉट हटा दिया तो इसका मतलब की ऑफ है। की ऑन है का अर्थ है कि करंट आई फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में। बैटरी की एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी, उसको यहां दिखाया जाएगा ऐसे, स्मॉल आर। ये इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के सीरीज में होगी, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर्किट की, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दोनों सीरीज में है ना, इसलिए। तो बच्चों ये बात लिख लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब ये देखो V इज इक्वल टू रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, इस वोल्टमीटर की रीडिंग, यानी रेजिस्टेंस R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। I इज रीडिंग ऑफ एमीटर, ये एमीटर की रीडिंग I है, मींस करंट इस सर्किट में जो बह रहा है, जो करंट फ्लो कर रहा है। E EMF ऑफ द सेल, ये जो सेल लगाया है इसकी EMF DQ, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन टाइम dt, यानी DQ वो चार्ज है जो dt टाइम में इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। ठीक है, स्मॉल चार्ज DQ कितने समय में फ्लो कर रहा है, dt समय में। ठीक है, dt भी क्या है, स्मॉल टाइम है, और तो करंट I क्या हो जाएगा, dq बाय dt। ठीक है, यहीं से निकल के आता है dq इक्वल टू I dt। टोटल रेजिस्टेंस हमने लिखी ली, R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब हम देखते हैं वर्क डन बाय द सेल। ठीक है, क्योंकि जब ये चार्ज फ्लो कर रहा है तो चार्ज को फ्लो कराने के लिए इस सेल को या इस बैटरी को कुछ काम करना पड़ रहा है। वो काम क्या है, ये निकालते हैं, वर्क डन बाय द सेल। ठीक है, स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू E dq। ठीक है, भूल गए क्या, ये फॉर्मूला होता था ना, V इक्वल टू dw बाय dq, याद है ये फॉर्मूला, इसी से निकल के आया है।
डी डब्ल्यू इक्वल टू ई डी क्यू, इसे मिटा दो। डी डब्ल्यू क्या है? ये टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क डन इन फ्लोइंग द चार्ज डी क्यू इन टाइम डी टी, यानी डी क्यू चार्ज को फ्लो करने के लिए डी टी समय में। अब टोटल वर्क डन का क्या अर्थ हुआ? इस सर्किट में दो रेजिस्टेंस हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये चार्ज को पी जाती हैं और चार्ज के फ्लो में ये ऑब्स्टेकल का काम करती हैं, या चार्ज को के फ्लो में एक रुकावट का काम करती हैं। तो दोनों का वर्क डन अलग होगा चार्ज के फ्लो को लेकर, अगर चार्ज के फ्लो की बात की जाए। टोटल वर्क डन है डी डब्ल्यू, तो ये ऐसे लिखेंगे हम, डी डब्ल्यू इज टोटल वर्क डन विच इज डी डब्ल्यू इंटरनल, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, प्लस डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से। क्लियर है? चलो आगे करते हैं, इसे नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो, उसके बाद हम इसे रब कर देंगे। ठीक है बच्चों, करो नोट डाउन। तो बच्चों टोटल वर्क डन है ई डी क्यू, डी क्यू को लग लिया हमने आई डी टी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब हम निकालेंगे वर्क डन ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो डी डब्ल्यू इंटरनल इज इक्वल टू वी आर इंटू डी क्यू। आई बात समझ में? फॉर्मूला वही है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू। डी डब्ल्यू होता है वी डी क्यू। वी आर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ये हो जाएगा वी आर इंटू आई डी टी। क्यों? सिंस डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी। वी आर को हम क्या लिख सकते हैं? आई इंटू आर, क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई और रेजिस्टेंस है आर, तो V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ लगाया तो ये हो गया आई आर। ठीक है, इंटू आई डी टी, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर डी टी। ये हो गया आपका डी डब्ल्यू इंटरनल। ठीक, अब हम निकालेंगे डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल वर्क डन। ये कितना हो जाएगा? V पोटेंशियल डिफरेंस है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगी इस वोल्ट मीटर से। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना ये, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V इंटू डी क्यू। V इंटू डी क्यू, इसको लिख सकते हैं V इंटू आई डी टी। सही हो गया बच्चों? अब हम इंटरनल और एक्सटर्नल वर्क डन को ऐड कर लेंगे। एक तो ये हो गया, दूसरा ये, यहां से फिर निकल के आएगा टोटल वर्क डन। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, डी डब्ल्यू इंटरनल यानी कि ये आई स्क्वायर आर डी टी प्लस डी डब्ल्यू एक्सटर्नल यानी कि ये वी आई डी टी। डी डब्ल्यू टोटल वर्क डन को हम लिख सकते हैं ई आई डी टी। ठीक है, ई आई डी टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी प्लस वी आई डी टी। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, डी टी से डी टी कैंसिल, कट गए, आई से आई कैंसिल, और यहां से एक ही आई रह जाएगा, आई स्क्वायर है, एक ही आई रह जाएगा। सही हो गया। तो अब इक्वेशन आपकी निकल के आएगी E इक्वल टू आई आर प्लस वी। V क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक,
तो V आपका आ जाएगा E माइनस आई आर। तो ये रिलेशन है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच, और I क्या है इसमें? करंट। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है बच्चों, इसे नोट डाउन कर लो, फटाफट नोट डाउन कर लो। बच्चों ये कुछ खास बातें मैंने लिख दी, मैं पहले से ही लिख देता हूं जिससे कि आपका समय बचे। हालांकि YouTube वाले कहते हैं कि लंबे वीडियो बनाओ, वो YouTube के एल्गोरिथम में फंस जाते हैं तो ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, लेकिन आपका समय भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा वीडियो को खींचना भी सही नहीं रहता, फिर आपका भी तो दिमाग अपने सेंटर से हट के साइड में आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। दिमाग हमेशा सेंटर में रहना चाहिए, केंद्र में। ठीक है, यहां तो देखो V इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये हम ड्राइव कर चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, V डिक्रीजेस एज वी टेक मोर एंड मोर करंट फ्रॉम द सेल। यानी ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये डिक्रीज होती चली जाती है जैसे कि हम सेल का या बैटरी का इस्तेमाल लगातार करते रहते हैं। ठीक, ये V डिक्रीज होती चली जाएगी। आई आर क्या है? ये बैक ईएमएफ, इसको हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सेल। तो ये इस सेल में फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। ठीक, इसकी मतलब ये जो करंट यहां अंदर फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे गया और फिर ये यहां फ्लो कर रहा है, यहां अंदर, यहां से यहां सेल के अंदर। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये सेल के अंदर है, तो इस करंट के इस फ्लो को ये अपोज करती है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसलिए हम I इंटू आर को कहते हैं बैक ईएमएफ। भाई नाम दे दिया देने वाले ने। ठीक, अच्छा अब एक चीज देखो, अगर इस इक्वेशन से हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है R। ये R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। बच्चों एक बात याद दिला दूं, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल के अंदर की रेजिस्टेंस है, इसे बाहर सिर्फ हमने दिखाया है। ये एक तरीका होता है सेल के बगल में छोटा r से रेजिस्टेंस दिखाने का। ठीक है, होती है अंदर है सेल के। क्लियर है? चलो, तो हाँ मैं ये कह रहा था इंटरनल रेजिस्टेंस निकाली जाए तो R हो जाएगी E माइनस वी अपॉन आई। ठीक, इस फॉर्मूले से इंटरनल रेजिस्टेंस निकल सकती है? बोलो हाँ सर निकल सकती है। अब देखो I करंट फ्लो कर रहा है, इस रेजिस्टेंस में करंट I फ्लो कर रहा है। वैसे तो पूरे सर्किट में ही करंट I फ्लो कर रहा है, इस रेजिस्टेंस में करंट I फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? देखो, इन रेजिस्टेंस R, TANCE, इन रेजिस्टेंस R, इस रेजिस्टेंस पे हम ओम्स लॉ लगाते हैं तो V इक्वल टू आई आर। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ? I इक्वल टू V बाय आर। ये वैल्यू I की हम यहां रख देते हैं। ठीक, तो आपका हो गया। देखो यहां लिख रहा हूं बच्चों, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू E माइनस V अपॉन V बाय आर। देखो I की वैल्यू, ये वैल्यू हमने यहां रिप्लेस कर दी। ठीक है, R ऊपर चला जाएगा तो R इक्वल टू R टाइम्स E माइनस V बाय V। सही हो गया? बिल्कुल सही। क्यों बच्चों, सही हो गया ना? हाथों हाथ लिखते चले जाओ। अब मैं ये चीज यहां ला रहा हूं, हम इसे सॉल्व करेंगे तो R हो जाएगा, बहुत अच्छा फॉर्मूला लिख रहा हूं, साफ साफ लिखूंगा, R हो जाएगा। देखो ये ऐसे रह गया, E अपॉन V माइनस V अपॉन V हो जाएगा 1। ये आया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का।
और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। ठीक है, इसकी डेरिवेशन पूछ ली जाती है बच्चों। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसे नोट डाउन कर लो। आज हवा बहुत चल रही है तो आपको आवाजें तो आ रही होंगी, अगर ना आ रही हो तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, कभी टीन के हिलने की, कभी किसी दरवाजे के खड़कने की। बच्चों एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और ड्राइव करा दूं, हालांकि इन्हीं इक्वेशंस को जो अब तक पढ़ी है उन्हीं को घुमा फिरा के एक इक्वेशन आएगी करंट थ्रू द सर्किट, यानी आई की रिलेशन। न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ जाती है इसलिए करवा रहा हूं। ठीक है, लिख रहा हूं करंट थ्रू द सर्किट, इसको हम कहते हैं आई। ये जो करंट बह रहा है, एमीटर की रीडिंग भी आई होगी, तो इसकी रिलेशन मैं आपसे करवाता हूं। V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर, ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। इस रेजिस्टेंस R में करंट है I, पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो ये इस रेजिस्टेंस R के लिए ओम्स लॉ लगाते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, यहां से निकल के आता I इज इक्वल टू V बाय आर। V की ये वैल्यू यहां रख दो बच्चों फटाफट, E माइनस आई आर अपॉन आर। सही है, देखो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब इसे सॉल्व करो, R को यहां ले जाओ, तो I इंटू आर इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये वाला आई आर यहां ले आओ, I इंटू आर प्लस आई आर इज इक्वल टू ई। इससे निकल के आता है I बाहर लिया तो R प्लस आर इक्वल टू ई। तो यहां से करंट आता है E अपॉन R प्लस आर। E क्या है? EMF ऑफ द सेल, इस सेल की EMF। R प्लस आर क्या हुआ? इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल मींस इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जोड़ लिया। तो ये लिख लो, R प्लस आर इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस इक्वेशन से करंट निकल के आ सकता है। सही है बच्चों, नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट रिलेशंस निकल के आ रही हैं। एक चीज और लिख लो, टोटल रेजिस्टेंस मींस इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल जितनी भी रेजिस्टेंस है उनको जोड़ दिया और उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया, स्मॉल आर को। हो गया कल्याण। चलो नोट डाउन करो। तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पढ़ते हैं, ये कंक्लूडिंग पॉइंट्स होंगे इस टॉपिक के। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। पता ही है, V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, E EMF, I करंट और R इंटरनल रेजिस्टेंस। डिस्चार्जिंग प्रोसेस में ये जो है आपकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये EMF से कम होती है। ठीक, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द सेल, यानी वो प्रोसेस जिसमें हम सेल को चार्ज करते हैं। जैसे कई बार हम सेल को चार्ज कर देते हैं ना, जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज करते हैं, या टॉर्च के सेल को भी हम चार्ज करते हैं चार्जर लगा लगा के। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, यानी करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। भाई डिस्चार्जिंग प्रोसेस में तो करंट बैटरी से बाहर निकलता है और उसे रेजिस्टेंस पी जाती है, पर चार्जिंग प्रोसेस में क्या होता है, करंट बैटरी के अंदर जाता है। तो बैटरी के अंदर जाता है और अंदर स्टोर हो जाता है, तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई। तो V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर हो जाता है, यहां माइनस की जगह
प्लस हो गया क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, उल्टी हो गई, अपोजिट हो गई। ठीक है, जैसे हम मान लो किसी बैटरी को अपने घर में चार्ज करते हैं, हम उसे क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं और उसे चार्ज करते हैं, उसका सर्किट बनाते हैं चार्जिंग प्रोसेस का। जैसे ये बैटरी है, प्लस माइनस, ये इसकी ईएमएफ है ई, सही है, और ये यहां एक डीसी सप्लाई से कनेक्टेड है 120 वोल्ट डीसी सप्लाई। ठीक, इसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी आर, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसमें कनेक्टेड होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, सही है। इसके अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं वोल्ट मीटर की मदद से। करंट आई फ्लो कर रहा है, एम मीटर से मेजर कर सकते हैं, ये प्लस है ये माइनस, करंट आई। तो ये सर्किट होता है जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं, चार्जिंग प्रोसेस का ये सर्किट है। अब इसमें आप देखो, ये जो 120 वोल्ट है ये डीसी वोल्टेज है, इसको हम VDC से डिनोट करते हैं। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो गई इस सर्किट की, VDC माइनस ई। ठीक है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ये चार्जिंग प्रोसेस में पढ़ रहे हैं हम, इसीलिए इसी के नीचे मैं लिख रहा हूं, इज इक्वल टू VDC माइनस ई। और रेजिस्टेंस कितनी है पूरे सर्किट की, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R प्लस R, सही है। तो करंट कितना हो जाएगा, I इक्वल टू VDC माइनस ई अपॉन R प्लस R, सही है। इस फॉर्मूले से आप करंट निकाल सकते हो जो कि सर्किट में फ्लो कर रहा है। किस केस में, जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाती है बैटरी को चार्ज करने वाली, ठीक है, जब बैटरी को चार्ज किया जाता है एक्सटर्नल सोर्स की मदद से, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तब हम इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। इस कंसेप्ट को आप नोट डाउन कर लो। अच्छा बच्चों, ये रेजिस्टेंस R क्यों लगाई जाती है, ये रेजिस्टेंस R इसलिए लगाई जाती है, ये भी बड़े हिसाब से लगाई जाती है। ये जो करंट फ्लो कर रहा है, एक्सटर्नल सोर्स से जो करंट फ्लो कर रहा है और बैटरी उसे स्टोर कर रही है, तो ये करंट की स्ट्रेंथ इतनी ना हो कि ये इस बैटरी को डैमेज कर दे। तो इस करंट की स्ट्रेंथ को कम करने के लिए ये रेजिस्टेंस R लगाई जाती है सर्किट में। ये यहां पर भी लगा सकते हो, यहां पर भी लगा सकते हो। उद्देश्य ये होता है कि करंट की स्ट्रेंथ को इतना ना बढ़ने दिया जाए कि वो इस बैटरी को ही डैमेज कर दे, इसलिए ये रेजिस्टेंस लगाई जाती है। दो बार बताया है, समझ में तो आ गया होगा। चलो फटाफट ये नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं आपको। तो बच्चों ये लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, V इक्वल टू E माइनस आई आर पढ़ चुके हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करें तो V इक्वल टू आई आर प्लस ई, सही है। V इक्वल टू V इक्वल टू माइनस आर आई प्लस ई। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक लाइन की इक्वेशन है। अब इसको कंपेयर करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है। y हो गया ये v, m हो गया माइनस आर, यानी स्लोप क्या है माइनस आर, x हो गया i और ये e, EMF हो गया c। तो अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें v और i के बीच, i है x, v है y, ठीक है, तो ये इस तरीके की स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका स्लोप निगेटिव होगा।
इस तरीके की। तो यहां ये लिखा है ग्राफ बिटवीन V एंड I इज अ स्ट्रेट लाइन हैविंग निगेटिव स्लोप। निगेटिव स्लोप की एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक, ये भी ध्यान में रखो और नोट डाउन कर लो। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। फिजिक्स को एंजॉय कर करके पढ़ो, टेंशन कभी मत लेना। हमेशा याद रखो आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, बाय, सी यू।